News 24. Think first. मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रेप कांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। सीबीआई टीम ने एफआईआर की कॉपी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामले में यह बड़ा खुलासा है कि जांच के दौरान मिनी ऑपरेशन थिएटर से 63 किस्म की दवाइयां बरामद की गई हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं मिर्गी का इंजेक्शन देकर लड़कियों को बेहोश करके दुष्कर्म नहीं किया जाता था। फॉरेंसिक की टीम ने जांच के दौरान सिरिंज भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर भी बरामद किया है और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि 29 नहीं बल्कि 34 बच्चियों के साथ रेप किया गया था। 44 में से 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। मां बाप का पता चलने के बाद भी कुछ लड़कियों को नहीं भेजा गया उनके परिवार के पास। मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह के अंदर हैवानियत की इतनी घिनौनी कहानियां सामने आ रही हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बात आपको पहले बताई जाए और कौन सी बात है। इसलिए आज सबसे पहले चौंकाने वाला खुलासा करने से पहले आपको ये बताते हैं कि अब तक बालिका गृह से जुड़ी कितनी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब तक आपने क्या देखा है वो बताते हैं। रात भर बालिका गृह में चीखती थी लड़कियां। हर रात लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। बच्चियों को हार्मोनल दवाइयां दी जाती थी। नशे का इंजेक्शन देकर लड़कियों से रेप किया जाता था। बालिका गृह का दरिंदा हंटर वाला अंकल, नेता जैसा दिखता था तोंद वाला अंकल, बच्चियों का रेपिस्ट मूंछ वाला अंकल। बालिका गृह में तहखाने और गुप्त रास्ते मिले हैं। बालिका गृह में मिनी ऑपरेशन थिएटर चलता था। लड़कियों के गर्भपात कराने का पूरा इंतजाम था। लड़कियों को निर्वस्त्र सोने पर मजबूर किया जाता था। लेस्बियन थी बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं। बालिका गृह की महिला हेल्पर बच्चियों से संबंध बनाती थीं। गर्भवती लड़कियों को पीट पीट कर मार डाला गया। खाना मांगने पर गर्म पानी पीठ पर डाल दिया जाता था। लड़कियों और बच्चियों को चिमटे से दागा जाता था। पीठ पर चढ़कर आंटी रोटी पकाती थी। हर मंगलवार काउंसलर किसी न किसी बच्ची या लड़की का रेप करता था। बालिका गृह की 44 लड़कियों में से 29 से रेप की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बालिका गृह की 44 लड़कियों में से 34 से रेप की पुष्टि हुई। जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें 44 के अगेंस्ट में आई थिंक 34 की रिपोर्ट्स आई थी जिसमें सेक्सुअल ऑफेंस की पुष्टि 34। मुजफ्फरपुर जोन के आईजी सुनील कुमार पुलिस की जांच टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों की टीम के साथ बालिका गृह में गए। जब सुनील कुमार वहां पर पहुंचे तो वो भी ये देखकर चौंक गए कि किस तरीके से इस भूतिया बंगले में अंदर ही अंदर कई ऐसे रास्ते थे जो ब्रजेश ठाकुर के आवास और गृह को जोड़ते थे। साथ ही उनके साथ फॉरेंसिक की टीम और डॉक्टरों की टीम भी थी जो उस मिनी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची जहां पर कई दवाइयां रखी हुई थी, बेड लगे हुए थे। उन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया, जाँच किया गया और आज सुनील कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी खबरें आई हैं उसके हिसाब से पूरे बंगले को सील कर एक एक कोना का जाँच किया जाएगा ताकि जिनका कोई भी ऐसा सुराग होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालिका गृह रेप कांड में नए खुलासे के मुताबिक कुछ लड़कियों के मां बाप के बारे में पता चल गया था। मां बाप के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी लड़कियों को नहीं भेजा गया। मां बाप भी अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे। ब्रजेश ठाकुर ने रसूख का इस्तेमाल कर बेटी को मां बाप से नहीं मिलने दिया।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संचालक ब्रजेश ठाकुर और CWC की मिलीभगत से उन बच्चियों को भी इस बालिका गृह में रखा गया था जिनके माँ बाप का पता चल चुका था या फिर जिनके परिवार वाले बच्चियों को लेना चाहते थे, लेकिन जे कानून का उल्लंघन करके इन बच्चियों को अनाथ घोषित किया गया था। उनके परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया था और यही कारण थे कि बच्चियाँ वर्षों से इस रिमांड होम में रहकर ब्रजेश ठाकुर और CWC की मनमानियों की शिकार होती रहती थी। आपको बता दें कि बालिका गृह में उन्हीं बच्चियों और लड़कियों को रखे जाने का नियम है जिनके माता पिता या घर के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार से लाखों रुपए लेकर ब्रजेश ठाकुर अपनी मनमानी करता रहा। उन सरकारी अधिकारियों के सामने लड़कियों को परोसता रहा जिनके जिम्मे उनकी सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी थी। दिसंबर 2017 में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर हरपाल कौर ने बालिका गृह का निरीक्षण किया था। जनवरी 2018 में बालिका गृह को यहां से हटाने की सिफारिश की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने सिफारिश खारिज कर दी। डॉक्टर हरपाल कौर ने बालिका गृह में CCTV लगाने को कहा था। डॉक्टर हरपाल कौर की सिफारिश पर भी तत्कालीन जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने अपने घर में CCTV लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रजेश ठाकुर ने उन्हें भी CCTV लगाने से मना कर दिया था। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि ब्रजेश ठाकुर ने अपने पिता राधा मोहन ठाकुर की विरासत को ही आगे बढ़ाया। राधा मोहन ठाकुर पर आरोप लगे थे कि वो अखबारी कागज की हेराफेरी करते थे। कागज घोटाले में ब्रजेश ठाकुर CBI की जांच में आरोपी है। फिलहाल ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह रेप कांड के खुलासे के बाद जेल में बंद है। मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। तो बालिका गृह में हंटर वाला अंकल और मूछ वाला अंकल लड़कियों ने पॉक्सो कोर्ट के सामने इन 3 दरिंदों के बारे में बताया है। हंटर वाला अंकल और मूछ वाला अंकल, लड़कियों ने पहचान लिया इन्हें। इन 3 दरिंदों ने बालिका गृह की मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जल्लाद नंबर 1 हंटर वाला अंकल। जल्लाद नंबर 2 तोंद वाला अंकल। जल्लाद नंबर 3 मूछ वाला अंकल। पॉक्सो कोर्ट के सामने पीड़ित लड़कियों ने बलात्कार गृह के 3 जल्लादों का नाम लिया है। इन 3 जल्लादों को लड़कियों ने हंटर वाला अंकल, तोंद वाला अंकल और मूछ वाला अंकल का नाम दिया था। 14 साल की एक लड़की ने पॉक्सो कोर्ट के सामने कहा, सभी लड़कियां डर से कांपने लगती थीं। जब वो हमारे कमरे में आता था, वो हंटर वाला अंकल के नाम से जाना जाता था। अब सवाल उठता है कि हंटर वाला अंकल कौन है। पॉक्सो कोर्ट के सामने एक लड़की ने कहा, ब्रजेश ठाकुर को लड़कियां हंटर वाला अंकल कहती थीं। हंटर वाला अंकल ने हाथ पैर बांधकर रेप किया, विरोध किया तो जमकर पिटाई की, 3 दिन तक भूखा रखा। क्या करती, हंटर वाला अंकल के सामने सरेंडर कर दिया, तब खाना मिला था। पीड़ित लड़कियां हंटर वाले अंकल यानी ब्रजेश ठाकुर से कितनी नफरत करती थीं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर की तस्वीर जब लड़कियों को दिखाई गई तो एक लड़की ने उसकी तस्वीर पर थूक दिया था। 10 साल की एक लड़की ने कहा, जब भी हम हंटर वाला अंकल की बात नहीं मानते थे तो वो हमें छड़ी से पीटा करते थे। 10 साल की एक दूसरी लड़की ने पॉक्सो कोर्ट के सामने कहा, रेप का विरोध करने वाला हंटर अंकल पेट के निचले हिस्से में निजी अंगों पर पैर से मारते थे। 11 साल की एक लड़की ने एक दरिंदे को तोंद वाला अंकल के रूप में पहचाना। लड़की ने पॉक्सो कोर्ट के सामने कहा, नेता की तरह दिखता था तोंद वाला अंकल। जब भी तोंद वाला अंकल आते थे तो किसी को आसपास नहीं जाने दिया जाता था। तोंद वाला अंकल अपने मन के मुताबिक लड़कियों का चुनाव करता था। तोंद वाला अंकल इशारे पर किसी लड़की को बुलाता, जिस लड़की को इशारा करता उसे किसी भी हालत में उसके पास जाना पड़ता। तोंद वाला अंकल जो नेता की तरह दिखता था।
बालिका गृह में तोंद वाला अंकल कौन है? लड़कियों ने फोटो देखकर उसका चेहरा पहचान लिया। ये सफेद पोश आखिर है कौन? जल्दी उसके नाम का खुलासा होने वाला है। 10 साल की एक लड़की ने कहा, हंटर वाला अंकल के साथ मूंछ वाला अंकल भी अक्सर आता था। मूंछ वाला अंकल किसी दरिंदे से कम नहीं था। इस मूंछ वाले अंकल की तस्वीर को लड़कियों ने पहचान लिया। इसके नाम का भी खुलासा जल्द होगा। बालिका गृह में 3 अंकल, 6 आंटी, किरण आंटी, चंदा आंटी, मीनू आंटी, इंदु आंटी, हेमा आंटी, नेहा आंटी। लड़कियों ने खुलासा किया है कि हंटर वाला अंकल यानी ब्रजेश ठाकुर ने किरण, चंदा, इंदु और हेमा को कह रखा था कि जो लड़की बात नहीं माने उसकी जमकर पिटाई की जाए। एक लड़की ने रेप का विरोध किया था तो हंटर वाले अंकल के कहने पर इन 4 आंटियों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे मार डाला। लड़कियों ने कहा कि वो सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। वो बोली कि 4 गो ब्रजेश ठाकुर रखे थे लड़की लोग को, जो कि हम लोग को बहुत प्रताड़ित करती थी। वो कहते थे कि जो बदमाशी करे उसको बहुत मार मारो, बहुत मार मारो। एगो लड़की के साथ गलत हुआ था। वो लड़की बहुत गुस्से में थी, टीवी का सेंटर बॉक्स फोड़ दी। उसके बाद तो उग्र तो हुई गई थी वो लड़की। फिर आए, वो भी मारे। और उसके बाद 4 गो लड़की थी वहाँ पर मॉनिटर, उसको कहे कि इसको बहुत मार मारो। बहुत मार मारी सब लड़की सब। जैसे लड़की कह रही थी उसका हत्या भी शायद हो गई थी। बोल रही थी कि हाँ, एगो आलू के बोरे में करके उसको पुल के नीचे फेंका गया। लड़की बोल रही थी कि हम तो ऊपर छत पर चढ़ के देखे, हमको तो डर हो गया था। सारी चीज़ हम अपने को ऐसी किए कि हम सोए हुए हैं, लेकिन हम जग के ही देख रहे थे और वो लोग बूझे नहीं कि हम जगे हुए हैं। पॉक्सो कोर्ट के सामने एक लड़की ने कहा, मेरे साथ एनजीओ के लोगों ने और कुछ बाहरी लोगों ने कई बार रेप किया। मैं कई दिनों तक चल नहीं पा रही थी। कई बार रात को लड़कियों को शेल्टर होम से बाहर ले जाया जाता था, अगले दिन लौटती थीं। हमें पता नहीं होता था कि कहाँ ले जाया जा रहा है। वह हमारे साथ वही होता था जो बालिका गृह में रोजाना होता था। अब आपको बता दें कि बालिका गृह में 46 लड़कियां थीं। 29 से रेप की पुष्टि हो चुकी है। 3 लड़कियों के गर्भपात कराए गए। 3 लड़कियां गर्भवती मिली हैं। मूक बधिर लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। 46 लड़कियों में से 14 मूक बधिर थीं। 14 मूक बधिर में से 13 से रेप की पुष्टि हुई। एक मूक बधिर बेहद बीमार है जिसका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में नर्क से बदतर जिंदगी जी रही थी बेसहारा बच्चियां और लड़कियां। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24। और अब 29 नहीं बल्कि 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर का वो बालिका गृह कैसा है? आखिर बालिका गृह में कहां रखी गई थी लड़कियां? बालिका गृह में कहां लड़कियों के लिए ऑपरेशन थिएटर था? लड़कियां जिस हॉल में सोती थीं वो कैसा था? आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के वार्ड नंबर 22 में छोटी कल्याणी इलाके में मनोरमा देवी के नाम से बना 4 मंजिला ये बालिका गृह है जो पूरब रुख का मकान है। मनोरमा देवी बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर की मां है। इसी मकान में बालिका गृह और प्रातः कमल अखबार का दफ्तर है। मुख्य द्वार पूरब रुख का है। बालिका गृह के ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे बने हैं। एक कमरे में CWC का दफ्तर है, दूसरे कमरे में बालिका गृह का ऑफिस है, तीसरे कमरे में प्रातः कमल का दफ्तर है और चौथा कमरा गेस्ट रूम है। सामने सीढ़ी बनी है। अब आपको पहले तल्ले पर लेकर चलते हैं। ये देखिए, पहले तल्ले पर मिनी ऑपरेशन थिएटर बना है। अंदर चलिए, ये देखिए, ऑपरेशन का पूरा इंतजाम था यहाँ। बालिका गृह की लड़कियों ने पहले ही खुलासा किया है कि 3 लड़कियों का अबॉर्शन करवाया गया था। साथ ही जिन लड़कियों की पिटाई होती थी उनका इलाज यहीं ऑपरेशन थिएटर में करवाया जाता था। अब आपको लड़कियों के बेडरूम में लेकर चलते हैं। एक तरफ यहाँ शौचालय है तो दूसरी तरफ लड़कियों का बेडरूम। एक बड़ा सा हॉल जिसमें लड़कियों को रखा जाता था। इस बड़े हॉल में एक भी खिड़की नहीं है। छोटे छोटे वेंटिलेटर थे जिन्हें शीशे से ढक कर रखा गया था। मतलब लड़कियों को न तो सूरज की रोशनी मिलती थी और न खुली हवा में वो सांस ले पाती थी। ये जो बालिका गृह देख रहे हैं, यहाँ तक जाने के लिए एक गली से होकर जाया जाता है जिसके दोनों तरफ मकान बने हैं। इस इलाके में कहीं भी CCTV नहीं मिले हैं, न तो बालिका गृह में मिले हैं और न इलाके में रहने वाले दूसरे घरों में मिले हैं।
पड़ोसियों ने बताया है कि कुछ लोग अपने घरों में सीसीटीवी लगवाना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें ब्रजेश ठाकुर ने मना कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है, बालिका गृह में सीसीटीवी क्यों नहीं था? समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा भी बालिका गृह का दौरा कर चुकी हैं। क्या समाज कल्याण मंत्री को बालिका गृह में सीसीटीवी की जरूरत महसूस नहीं हुई? समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा भी सवालों के घेरे में हैं। मंजू वर्मा सफाई देती फिर रही हैं। उनके दस्तखत से लाखों रुपए इस बालिका गृह को अनुदान में दिए गए हैं। सरकार के पैसे लेकर ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह के नाम पर अय्याशी और जिस्म फरोशी की दुकान चला रहा था। क्या समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा जिम्मेदार नहीं है? मंजू वर्मा के इस्तीफे के लिए इतना ही काफी है। उनकी दस्तखत से बालिका गृह को लाखों रुपए दिए गए और ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृह को कोठे में तब्दील कर दिया था। इसलिए समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।